Hello students, myself Dr. Naveen Kumar Makkar, Associate Professor of Commerce from Government National College, सिरसा। आज हम लोग बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसर्स पे। वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग जो है, कोई भी आपने टाइपिंग का कोई काम करना है, जो पहले टाइपराइटर पे करते थे, आजकल वो कंप्यूटर्स पे करते हैं। कोई भी मैटर अगर आपने क्रिएट करना है और उसके बाद उस मैटर को आपने एडिट करना है, उस मैटर को आपने सेव करना है और सेव करने के बाद आपने प्रिंट करना है, तो इस सारी प्रोसेस को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर टू क्रिएट, टू एडिट, टू सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। किसी कंप्यूटर की हेल्प से किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसको एडिट करना, उसको सेव करना और उसको प्रिंट करना, ये वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्ड प्रोसेसिंग, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इज नीडेड। वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए हमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है और उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं वर्ड प्रोसेसर्स। इस एक्ट को, इस एक्टिविटी को कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, और उस एक्टिविटी को करने के लिए जिन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है, उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर्स। These programs allow users to create a wide variety of documents, including reports, letters, memos, newsletters and brochures. आप किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ये जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं, the editing and formatting capability of the word processor demonstrate the application's true power। कोई भी वर्ड प्रोसेसर, उसमें जितनी ज्यादा एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, उतनी ही उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज्यादा पावर होगी, यानी कि वो ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, जिसमें ज्यादा एडिटिंग और ज्यादा फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। Text can be inserted, edited, moved, copied, or deleted within the document, and the appearance of the text can be modified in various ways। पहले जो टाइप राइटिंग की जाती थी, उसमें एक ही फॉन्ट होता था, हम लगातार टाइप करते रहते थे, और अगर कोई गलती हो गई तो हमें दोबारा से टाइप करना पड़ता था उस पेज को निकाल के। यानी कि जैसे ही काम करते थे, वैसे साथ की साथ ही कागज के ऊपर उसकी आउटपुट आती थी। बट कंप्यूटर्स की हेल्प से, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये और इजी हो गया है कि आप किसी भी टेक्स्ट को कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और आपका जो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है उसको अट्रैक्टिव वे से दिखा भी सकते हो, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स यूज करके। Most word processors also give the ability to check spelling and grammar, and many have built-in dictionaries and other tools to assist in writing। बहुत से ऐसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो आपको स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक की ऑप्शन भी अवेलेबल रहती है, और उनमें बिल्ट इन डिक्शनरीज होती हैं। वो आपको सजेशन भी देते हैं उन वर्ड्स की, उनके मीनिंग, उनके सिनोनिमस, उनके एंटोनिमस, ये सारी चीजें आपको वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बताते हैं, आपको असिस्ट करते हैं राइटिंग करने में। आपको आगे का फोंट भी जो है वो आगे सुजेशंस में देते हैं कि आगे आपने क्या लिखना है, ऐसी सुजेशंस भी आपको देते हैं, आपको असिस्ट करते हैं राइटिंग में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ये जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, इनकी क्या टाइप्स हैं? सबसे पहली जो टाइप है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की, वो कैटेगरी, वो टाइप ये है फ्री एंड ओपन सोर्स। कुछ ऐसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे और ओपन सोर्स है। दूसरे होते हैं फ्रीवेयर, ये भी फ्रीली अवेलेबल है, बट दोनों में डिफरेंस है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। डिफरेंस क्या है? जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं वो आपको इंटरनेट पे फ्री मिल जाते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपनी मशीन में, उसको डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
उनको आप डाउनलोड करके उनको यूज तो कर ही सकते हो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की तरह, बट उसके सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल है, उसमें आप कोडिंग करके उन सॉफ्टवेयर्स को चेंज करके आगे अपने नाम से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो उसकी कोडिंग को चेंज करके। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं ओपन सोर्स। जिनका सोर्स आपको नहीं मिलता, जिनकी कोडिंग आपको नहीं मिलती, सिर्फ आपके यूज के लिए मिलता है, उसे बोलते हैं फ्रीवेयर। जिसकी कोडिंग, जिसका सोर्स आपको साथ मिल जाता है, उसको आप चेंज कर सकते हो, आगे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसे बोलते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कमर्शियल एंड पेड। ये पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। वो पेमेंट में भी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और लाइफ टाइम, डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट। जो भी उन्होंने अपना प्राइस रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये होते हैं कमर्शियल सॉफ्टवेयर यानी कि पेड सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। एबीवर्ड, अपाचे ओपन ऑफिस राइटर, बीन अप टू वर्जन 2, कैलिग्रा वर्ड्स, कोलाब्रा ऑनलाइन, जीएनयू टेक्स मैक्स, के वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, लाइक्स, न्यू ऑफिस राइटर, ओपन ऑफिस राइटर, टेड। ये सारे के सारे फ्री एंड ओपन सोर्स हैं। ये हमें फ्री यूज के लिए तो मिलते ही मिलते हैं, इसके साथ इनका सोर्स कोड भी मिलता है। आप चाहो तो उनको अपने अकॉर्डिंगली इसकी कोडिंग करके और आगे रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यह है फ्री एंड ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर्स। इसके बाद बात आती है फ्रीवेयर कौन कौन से हैं जो सिर्फ हमें यूज करने के लिए मिलते हैं, जिसकी कोडिंग हमें नहीं मिलती, जिसका सोर्स हमें नहीं मिलता, जिसको हम आगे रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो है अडोब बजवर्ड, एटलांटिस नोवा, बीन। सिंस वर्जन 3 के आगे वर्जन 2 तक का जो बीन है वो हमें ओपन सोर्स मिलता है, बट वर्जन 3 का जो बीन सॉफ्टवेयर है या उसके बाद के जो बीन सॉफ्टवेयर हैं वो फ्रीवेयर हैं। देन गूगल डॉक्स, आईबीएम लोटस सिंपनी, जाटे, टेक्स्ट मेकर 2008, ये फ्रीवेयर हैं। गूगल डॉक इसमें बहुत पॉपुलर है, जो कि एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, ये इस समय इतना पॉपुलर हो गया है, इसको हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे कि गूगल डॉक पे कैसे काम करते हैं। इसके बाद बात आती है कमर्शियल एंड पेड। ऐसे वर्ड प्रोसेसर जिनका हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है उसको परचेज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। उसमें है अडोब आई कॉपी, कोरल वर्ड परफेक्ट अप टू वर्जन 9, हैंगुल, एचतारो, किंग राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, देन स्क्रिनेवर, स्टार ऑफिस राइटर, टेक्स्ट मेकर। ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसर जो है वो पेड है, जिसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है और उसकी रेनुअल फीस जो होती है, पेमेंट जो है लाइफ टाइम भी है, वो हमें पे करनी पड़ती है। अब बात करते हैं एमएस वर्ड, जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसर है, इसलिए इसको एमएस वर्ड कहा जाता है। एमएस ऑफिस का ये पार्ट होता है। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे ये जो है आज अभी इस समय जो है एमएस वर्ड 2019 या वी कैन से एमएस ऑफिस 365 जो कि ऑनलाइन है, ठीक है, वो कैसे यहां तक पहुंचा, कैसे वो वर्जन 1 बाय 1 वर्जन आए, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले जो एमएस वर्ड है उसे सिंपल वर्ड कहा जाता था, जो डॉज के लिए आया था, जो विंडोज वर्जन नहीं था। उसके हमारे पास ये डिफरेंट वर्जन जो आए, वर्ड 1.1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, 5, 5.5 एंड वर्ड 6, ये डोज एप्लीकेबल था, एमएस डोज में चलता था। विंडो वर्जन बाद में आए हैं। देन विंडो वर्जन 1989 से लेकर 1995 तक जो विंडो वर्जन आए हैं उनके नाम थे विनवर्ड। ये एमएस ऑफिस का पार्ट बन गया था विनवर्ड। ठीक है, तो विनवर्ड 1.1, विनवर्ड 2, विनवर्ड 3, विनवर्ड 4, विनवर्ड 5 एंड विनवर्ड 6, जो 89 से लेकर 95 तक आए थे। देन एमएस ऑफिस बन गया, उससे पहले अलग वर्ड आ रहे थे। अब एमएस ऑफिस एक पैकेज है जिसमें आपको एमएस वर्ड भी मिलता है, एमएस एक्सेल भी मिलता है, पावर पॉइंट भी मिलता है, पिक्चर टूल्स। ये कुछ सॉफ्टवेयर का एक बंडल है, एक ग्रुप है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है। 1995 की जो विंडो आई थी उसके साथ लॉन्च हुआ था। तो तब जो ये वर्ड है वो किस किस तरह से, कैसे कैसे वर्जन जो है अब तक आ चुके हैं। वर्ड 95, वर्ड 97, ये एमएस वर्ड, इसको पूरा नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 95, देन 97, 98, 2000, 2001, या जिसे वर्ड एक्स भी कहा गया। देन 2002 में आया जो वर्ड
एक्सपी के नाम से काफी पॉपुलर हुआ। जन 2003, 2004 और उसके बाद 2007। 2007 में जो वर्ड आया था उस पहले वाले वर्ड से काफी अलग था। पहले वाला जो वर्ड्स के जितने भी वर्जन थे उसकी जो एक्सटेंशन थी वो 3 वर्ड्स तक थी, डीओसी डॉक के नाम से जानी जाती थी। 2007 में जो वर्ड आया उसके बाद से एक्सटेंशन जो है 4 कैरेक्टर में होगी, डीओसीएक्स डॉक्स के नाम से आनी शुरू हो गई। तो उसके बाद 2008, 2010, 11, 13, 16 और अब चल रहा है जो ऑफलाइन है वो है वर्ड 2019। हम आने वाले लेक्चर्स में 2019 वर्ड जो है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन इसी 2019 के जो सारे फीचर्स हैं, जो जैसे गूगल डॉक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है वैसे ही वर्ड प्रोसेसर जो है वो ऑनलाइन है माइक्रोसॉफ्ट का। उसका नाम है ऑफिस 365, उसी में वर्ड है, उसको वर्ड 365 कहते हैं, वो ऑनलाइन है। फीचर्स ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, 19 के और 365 के सारे फीचर सेम है, बस 19 वाला जो है वो ऑफलाइन यूज होता है और जो 365 है वो ऑनलाइन यूज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एमएस वर्ड 2000 जो 19 है वो कैसे काम करता है, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। अब एमएस वर्ड के क्या फीचर है पहले वो बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड टुडे। A word processor is essentially a computerized version of the standard टाइपराइटर। जो एमएस वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक्चुअल में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो पहले एक स्टैंडर्ड टाइपराइटर था उसका कंप्यूटराइज्ड वर्जन है, उसका कंप्यूटराइज्ड वर्जन है। Then, when attached to an email, electronic document created by MS Word can be delivered in second। अगर MS Word में हम कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसको मेल करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली तो वो इमीडिएट विद इन सेकेंड जो है वो ईमेल हो जाता है। यानी कि हर जगह ये कंपैटिबल है हर सॉफ्टवेयर के साथ। हर मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हम काम करते हैं, जहां भी हम हमें इस वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, हर जगह एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो कंपैटिबल है। अनदर बेनिफिट इज दैट इट हेल्प्स द यूजर टू टाइप फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। बड़ी स्पीड से जो है हम टाइप कर पाते हैं और एक्यूरेट टाइप कर पाते हैं, क्योंकि हमें सुजेशंस देता है, डिक्शनरी है, स्पेलिंग चेक है, ग्रामर चेकिंग है, सब कुछ एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल है। तो हमारी टाइप की राइटिंग जो है वो एक तो फास्ट हो जाती है एमएस वर्ड में और दूसरा क्या है, एक्यूरेट हो जाती है। Microsoft Word is used to create and edit professional-looking documents such as resume, books, admission forms, letter, paper, reports, and booklets, cover pages, notes, assignment, vouchers, and even web pages। MS Word के अंदर जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है वो डिफरेंट वैरायटी के आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत से टेम्पलेट्स इसके अंदर आ गए हैं, तो आपको वो टेम्पलेट इनकी डिजाइन बना के देता है। आपको सिर्फ अपने जो आपका वर्ड मैटर है मटेरियल उसके अंदर टाइप करना है, डिजाइनिंग हमें की हुई मिलती है। डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बुक्स, एडमिशन फॉर्म, लेटर, पेपर, कवर पेज, असाइनमेंट, ब्राउचर, सब तरह के टेम्पलेट्स जो हैं वो एमएस वर्ड में अवेलेबल है। एमएस वर्ड 2019 का जो लोगो है ये आपकी स्क्रीन पे जो दिखाया है मैंने, ये एमएस वर्ड 2019 का लोगो है। लोगो इन्होंने हर वर्जन के साथ चेंज किए हैं, लिखा सब में डब्ल्यू हुआ है, बट थोड़ा बहुत उसकी पोजीशन को और उसके फॉर्मेट को थोड़ा चेंज किया है। तो इस समय जो वर्ड 2019 जो चल रहा है उसका लोगो ये है। देन एमएस वर्ड 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इज द करंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ए प्रोडक्टिविटी सूट सक्सीडिंग ऑफिस 2016। इससे पहले वाला जो था वो 2016 था, उसको अपग्रेड करके नया जो वर्जन आया है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। ए वर्ड प्रोसेसर लेट्स यू टू चेंज वर्ड्स और phrases to move whole section of text from one place to another place, store blocks of text, align margin, all in few seconds. The powerful feature of Word will allow you to create even graphic-based multi-column publication such as flyers, newsletters and internet web pages। ये जो वर्ड प्रोसेसर MS Word 2019 है, ये उसकी फीचर्स हैं, ये उसकी पावर है कि आपको इतने सारे फीचर्स उस पर्टिकुलर MS Office 2019 के प्लेटफॉर्म पे
मिलते हैं। आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे फीचर जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म में MS वर्ड 2019 में आपको मिलते हैं। Microsoft Office 2019 is stand-alone local, not cloud-based। ये स्टैंड अलोन लोकल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाता है। आपको इसको ऑपरेट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्लाउड बेस्ड नहीं है लाइक ऑफिस 365, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो है वो क्लाउड बेस्ड है और उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 इज स्टैंड अलोन लोकल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट। The new release updates and replaces the 2016 version of Word, Excel, etc., and includes many of the new features that have been rolled out to Office 365 users over the past 3 years। ये 2016 को रिप्लेस करके जो नया 2019 वर्जन आया है, इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स हैं जो क्लाउड बेस्ड अवेलेबल हैं, वो आपको ऑफलाइन मिलते हैं। पिछले 3 साल में जितनी भी अपडेट्स हुई वो सारी अपडेट्स भी इसमें शामिल है। तो 2019 वर्ड जो है, ऑफिस 2019 जो है, वो इस समय बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है MS ऑफिस का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे MS वर्ड 2019 को ऑपरेट करते हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं। इस लेक्चर के लिए थैंक यू, धन्यवाद।